देखिए शैक्षणिक संस्थान यानी कि जो 2023 से लेकर 2024 चल रहा है, आपको बताऊं कि आज से नर्सरी से लेकर पहले स्कूल तक की पहली क्लास तक की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और इसी को लेकर कई सारे सवाल जो हैं वो पेरेंट्स के बीच में भी हैं कि आखिर कितनी सीटें जो हैं वो बच गई हैं और एडमिशन प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में एडमिशन इंचार्ज दीप्ति जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज दूसरी लिस्ट आप लोग जारी कर रहे हैं, अभी कितनी सीटें बाकी हैं और किस तरीके से जो प्रोसीजर है वो होगा? हाँ जी, मैं मेयो इंटरनेशनल स्कूल से दीप्ति बोल रही हूँ, एडमिशन इंचार्ज। तो मैम, फर्स्ट लिस्ट हम लोगों की निकली थी 20 जनवरी को, जिसमें अपने अपने अलग अलग स्कूल्स का रहता होगा जितने भी सीट्स हैं। तो हमारे पास 60 सीट्स थी, जिसमें से 30 कन्फर्म्ड और 30 हम लोग वेटिंग लिस्ट में डालते हैं। तो फर्स्ट 30 में से मेरे जहाँ जो है अभी 25 सीट्स ऑक्यूपाई हो गए हैं, 5 बचे हैं, तो उसको हम वेटिंग में से देंगे यदि कोई पेरेंट अभी आकर हमें कॉन्टैक्ट करता है तो। उसी तरह आज हमारा सेकेंड लिस्ट हमने डिस्प्ले किया है, तो उसमें भी 30 कन्फर्म्ड हैं और 30 वेटिंग स्टूडेंट्स हैं। और 25 में जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि 25 तो हमारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, अभी वी आर लेफ्ट विद 35 सीट्स। तो 35 में यदि पेरेंट्स पिछले वाले फर्स्ट लिस्ट से आते हैं तो हम उनको भी एंटरटेन करेंगे, और सेकेंड लिस्ट में हमारा कन्फर्म्ड और वेटिंग जो है उसमें से हम लोग देने वाले हैं सीट्स। और आज यदि कंप्लीट हो जाती है, हमारी 60 सीट्स पूरी ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो फिर हम लोग थर्ड लिस्ट नहीं डिस्प्ले कर पाएंगे। और यदि रहती हैं कुछ भी 2-4 सीट्स तो फिर हम थर्ड लिस्ट भी उसके लिए इशू करेंगे। देखिए लिस्ट जिस तरीके से आपने बोला कि अगर सेकंड हो जाती है तो तीसरी को हम नहीं जारी करेंगे। इस दौरान छात्र जो अभिभावक हैं यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में भी क्या कोई क्वारी वगैरह आ रही है जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग कोई डेट मेंशन कर रहे हैं? जी मैम, पेरेंट्स की क्वेरीज काफ़ी रहते हैं, तो वो कॉल के द्वारा भी अपने क्वेरीज को सॉल्व करवा लेते हैं, वैसे कॉल करते हैं। बट उसके लिए फिर भी डिपार्टमेंट से जो डेट्स आए हैं 8 to 14 फरवरी, हम उसके बीच में पेरेंट्स को बुलाएंगे ताकि उनकी जो भी क्वेरीज है हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर सकें। इस बार वैसे नर्सरी से लेकर फर्स्ट तक क्या प्रोसीजर क्या रखा गया है एडमिशन का? प्रोसीजर मैम लिस्ट ही है, जैसा डिपार्टमेंट ने बोला है लिस्ट डिस्प्ले करना है, उसके लिए ड्रॉस होते हैं, तो हम पेरेंट्स के साथ ड्रॉ करते हैं। जिन भी पेरेंट्स की लिस्ट का नाम बच्चों का नाम आ जाता है वो नाम फिर हम उसमें डिस्प्ले कर देते हैं। तो सुबह 9 बजे से लगभग हम वोट लिस्ट डिस्प्ले करते हैं अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। पेरेंट्स आते हैं, देखते हैं और फिर ये करते हैं, एडमिशन इंक्वायरीज करते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो आकर उन्हें रिसेप्शन से एक फॉर्म कलेक्ट करना होता है, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी थे तो वो ज़रूर करना था उनको। यदि कोई पेरेंट है जिसने अप्लाई नहीं किया हुआ है ऑलरेडी तो उसको फिर मिलना मुश्किल है। तो ये बहुत ध्यान रखना था पेरेंट को कि उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस या फिर फिजिकली भी आकर स्कूल में अप्लाई किया है उन डेट्स के बीच में कि नहीं। तो वो अप्लाई उन्होंने किया हुआ है तो वो आ सकते हैं, फॉर्म कलेक्ट करें। कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड या बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ्स, तो वो उसमें अटैच करना है, फिल अप करके हमको देकर पेमेंट के साथ वो अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। देखिए एक जो सवाल है वो पेरेंट्स की तरफ से ये होता है कि जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उसमें एडमिशन फुल हो चुके हैं कई स्कूलों के अंदर। ऐसे में क्या ऑप्शन रहेगा अगर सीटें खत्म हो जाती हैं, एडमिशन नहीं मिल पाता है उनके बच्चों को, क्योंकि फिर अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या ऑप्शन होंगे? बिल्कुल मैम, अगर ऐसा हुआ कि सीट्स फुल हो गई हैं किसी भी स्कूल के साथ तो फिर वो और तो सीट्स वहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है तो एडमिशन बहुत मुश्किल है। कभी कभार बहुत रेयर चांस ऐसा होता है कि हाँ कोई 1-2 पेरेंट है वो किसी भी कारण विड्रॉ करता है कि उसकी फैमिली कहीं शिफ्ट हो गई है या जॉब ट्रांसफर कुछ हो गया लास्ट मोमेंट, तब उन लोग को कैंसिल करते हैं। तो हम वो 1-2 सीट बहुत, लेकिन चांसेस उसके कम होते हैं, तो फिर ऐसे पेरेंट्स को किसी दूसरे स्कूल में ही ऑप्ट करना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर स्कूल जहाँ वो ढूंढ रहे थे और सीट्स फिल हो गई हैं तो वहाँ तो बहुत मुश्किल है। देखिए जिस तरीके से आज देख रहे हैं कि जो दूसरी लिस्ट है वो नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक के बच्चों के लिए जारी की जाएगी। ऐसे में कई सारे स्कूलों का दावा है कि जो पहली लिस्ट निकाली गई थी उसमें जो एडमिशन है वो कहीं ना कहीं पर जो सीटें हैं उनका कोटा पूरा हो चुका है। लेकिन ऐसे में आज दूसरी लिस्ट है, ये देखना अहम होगा कि दिल्ली एनसीआर में तमाम जितने स्कूल हैं क्या नर्सरी से लेकर पहली स्कूल तक के बच्चों को मन मुताबिक जो एडमिशन है वो मिल पाएगा स्कूलों के अंदर या नहीं, ये एक अहम जानकारी है। आप देख रहे थे ये खास रिपोर्ट, मैं रिया, टोटल टीवी, दिल्ली।